29 जुलाई 2024 से सावन के दूसरे सोमवार के दिन बनेगा अब तक का सबसे बड़ा काल सर्प योग। 5 राशियों पर साक्षात भोलेनाथ जी की होगी विशेष कृपा। जी हाँ मित्रों, सावन के दूसरे सोमवार यानी कि 29 अगस्त के दिन पूरे 72 सालों के बाद सबसे बड़ा काल सर्प योग बनने जा रहा है। इससे कई राशियों का भाग्य अचानक से बदलने वाला है। कई राशि वाले लोगों की किस्मत एकदम से पलटने वाली है। अब उनकी किस्मत में करोड़पति बनने का योग बन चुका है। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे साल 2025 तक करोड़पति बनने वाले हैं। दोस्तों, भगवान शिव शंकर का अति प्रिय महीना सावन का 22 जुलाई से ही शुरू हो चुका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवों के देव महादेव को सावन का महीना अति प्रिय माना गया है। उसके अलावा आपको बता दें कि साल 2024 में सावन के महीने में ही प्रीति योग, गज केसरी योग, महालक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण योग सहित कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं जिससे सावन का जो महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और इसी कड़ी में 29 जुलाई यानी कि सावन के दूसरे सोमवार के दिन सबसे बड़ा 72 सालों के बाद काल सर्प योग बन रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं काल सर्प योग के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है जो कि खाने के लिए कुछ दे देते हैं तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल तो ये उनको खा लेते हैं और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। और कुछ ही समय पश्चात यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 29 जुलाई पवित्र सावन महीने के दूसरे सोमवार वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम सावन के महीने का सबसे पवित्र सोमवार का दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए, जो भी आप गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5 या 10 गौ माता को सावन के सोमवार के दिन भरपेट भोजन दिला सकता है, उनको हरा चारा दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं 29 अगस्त सावन के दूसरे सोमवार से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। जैसे कि राहुल, रीना, रुक्मणी, रेयांश, रौनक, ताराचंद, तुकाराम, इस तरह से अंग्रेजी के R या T अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होता है ना, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों, तुला राशि वाले लोगों के लिए सावन का यह पवित्र महीना बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होने वाला है। 29 अगस्त सावन के दूसरे सोमवार के दिन जो यह महायोग बन रहा है ना, इसके बाद से ही आप लोगों के ऊपर साक्षात देवों के देव महादेव की विशेष रूप से कृपा बनी रहेगी। आपके सभी बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। भोलेनाथ जी की आराधना से आप
लोग अगर नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं या कोई भी चेंज लेना चाहते हैं तो आपका यह सपना भी सच होगा। जल्द ही आपको कोई भी नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है। यानी कि बेरोजगार लोग और जो नौकरी बदलना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आप लोगों के लिए सावन का महीना काफी अच्छा और भाग्यशाली रहने जा रहा है। माता पिता और सगे संबंधियों का आपको सहयोग मिलेगा। अगर आप लंबे समय से अपना स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन, प्लॉट, जमीन या कोई भी बड़ी अचल संपत्ति खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे तो सावन के महीने में आपकी ये इच्छा भी पूरी हो सकती है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि तुला राशि वाले लोग धन, धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सावन में सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें और इसके साथ ही शिव चालीसा का भी पाठ करें। ऐसा करने से देवों के देव महादेव आपके ऊपर विशेष रूप से अति प्रसन्न रहेंगे। चलिए जान लेते हैं सावन महीने की अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, छ, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी सावन के दूसरे सोमवार से ही ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से आपके लिए अनुकूल रहने वाली है कि आप लोगों को जुलाई के बाद अगस्त महीने से ही लाभ कमाने के कई नए नए मौके मिलेंगे। आपका नुकसान जो अब फायदे में बदल सकता है। अगर कन्या राशि वाले शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी या कोई भी महत्वपूर्ण ऑनलाइन कार्य कर रहे थे या एजुकेशन, शिक्षा से जुड़ा आप कोई भी व्यापार करते हैं, कार्य करते हैं ना, तो उसमें आपको जबरदस्त रूप से फायदा मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लोग भी अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। जो भी कुंवारे हैं, अविवाहित है, उनको जीवन साथी मिलने की उम्मीद बन रही है। माता पार्वती जी के आशीर्वाद से सावन का महीना आप लोगों को भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति दिलाएगा। करियर, कारोबार में आपको ग्रोथ मिलेगी और पुरानी समस्याओं का अंत होगा। भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से अगर आपके ऊपर कोर्ट कचहरी से जुड़ा न्यायालय में कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो वो भी खत्म होगा और साथ ही परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि देवों के देव महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए सावन के सोमवार वाले दिन जल में शहद मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और इसके साथ ही सावन के सोमवार का व्रत भी रखें। ऐसा करने से आप लोगों को कारोबार और करियर दोनों में ही तरक्की के योग बनेंगे। चलिए जान लेते हैं सावन के दूसरे सोमवार से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता देखने को मिलेगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? कब आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं। आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं।
आप कमाते बहुत अच्छा है, लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं होती। पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है। पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है। आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, सावन के दूसरे सोमवार से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सू, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी सावन का महीना बहुत ही अच्छा और शानदार रहने जा रहा है। स्पेशली कुंभ राशि वाले लोगों पर सावन के दूसरे सोमवार से ही भगवान महादेव की अति कृपा बरसने वाली है। आपकी मेहनत अब रंग दिखाने वाली है। अगर आप कुंवारे हैं और शादी करने के बारे में सोच रहे हैं या विवाह की उम्र आपकी हो चुकी है, तो आपको जल्द से जल्द अगले 90 दिनों में जीवन साथी से मुलाकात हो सकती है। आपका स्वास्थ्य पहले की तुलना में अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को पढ़ाई लिखाई में विशेष रूप से फायदा मिलेगा और लंबे समय से जो आपका मन भटक रहा था ना, उसमें भी अब आपकी जो एकाग्रता है वो बढ़ने की संभावना है। आपकी इनकम में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। नौकरी करने वाले लोगों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और साथ ही छोटी मोटी यात्राओं के योग भी होंगी। कार्य क्षेत्र में चली आ रही परेशानियां कम होगी। नए व्यवसाय के प्रति आपकी रुचि बनेगी और आप एमएनसी जो भी कंपनी है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उसमें प्रमोशन का लाभ उठा पाएंगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सावन के दूसरे सोमवार वाले दिन शिव चालीसा का पाठ करें और शिवलिंग के समक्ष घी का दीपक जलाएं और भोलेनाथ जी की आरती करें। इस उपाय को करने से देवों के देव महादेव आप पर अति प्रसन्न रहेंगे। चलिए जान लेते हैं सावन के दूसरे सोमवार से ही अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी सावन का जो दूसरा सोमवार है, यूं कहें कि सावन का पूरा ही महीना आप लोगों के लिए नई उम्मीदों के साथ आने वाला है। 29 जुलाई से ही आप लोगों को अपनी मेहनत की तुलना में कई गुना फायदा मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं और इस वजह से एक दूसरे के साथ आप अच्छा समय बिता पाएंगे। एक दूसरे को पहले की तुलना में ज्यादा समझेंगे। आपके सभी कष्ट दूर होंगे और आप अपनों के करीब आएंगे। आपके बिगड़े हुए कार्य भी अब धीरे धीरे बनने लगेंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए व्यापार में अच्छी इनकम होगी। भूमि, भवन, वाहन आदि के विक्रय संबंधी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर आपके ऊपर कोई भी कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई वाद विवाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, चाहे पैतृक संपत्ति से जुड़ा हो या अन्य किसी भी प्रकार का आपके ऊपर फौजदारी या जमीनी मुकदमा है ना, तो उसमें भी फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आप कुंवारे हैं और आप जल्द से जल्द शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, यदि आपके विवाह में कोई भी बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो सावन के दूसरे सोमवार के दिन आपको 108 बेल पत्र लेने हैं और हर बेल पत्र पर चंदन से राम लिखना है। एक एक करते हुए सारे बेल पत्र पर राम लिखकर आप लोग भगवान शिवलिंग पर इसे अर्पित कर दीजिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी से जल्दी विवाह होने की प्रार्थना करें। मित्रों, इस उपाय को करने से जल्द आप लोगों का विवाह का योग बनेगा और 2024 में ही आप लोग विवाह के बंधन में बंध पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर